डीएचए कोयटा की अपकमिंग बैलेटिंग के हवाले से लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में मैंने सोचा कि कुछ बात कर ली जाए। इसमें अगर आप ये जो 6 दिसंबर को इन डीएचए की तरफ से न्यूज़ फ्लैश आया है, जिसमें ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने जो ओपन एफिडेविट रखने वाले लोग हैं उनसे कहा है कि इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें और उसकी 31 दिसंबर उसकी डेट रखी है। इसमें अगर जो चीज़ नोटिसेबल है वो अगर आप देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जल्द लोकेशन बैलेट के इनेकाद की तारीख़ों का ऐलान करने जा रहे हैं। इसमें किसी जगह ये मेंशन नहीं किया गया कि बैलेटिंग कब होगी और बैलेटिंग किस चीज़ की होगी। तारीख़ों का ऐलान से मुराद तो यही है कि एक से ज़्यादा बैलेटिंग होने जा रही हैं। एक चीज़ ये सामने आती है। दूसरी ये कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और जो बड़ी देर से बात भी चल रही थी उसके मुताबिक जो पहले बैलेट होगा वो अर्ली बर्ड का, जो इनका अर्ली बर्ड प्रोडक्ट है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो क्या है। बहुत अक्सर लोगों के नॉलेज में तो है ऑलरेडी कि वो क्या है। और फिर उसके बाद दूसरी फ़ाइल्स इनकी मार्केटिंग फ़ाइल्स जो हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी 5 मरला वाली जो हैं, शायद दूसरी कैटेगरी भी उसमें शामिल हो, लेकिन मार्केटिंग फ़ाइल्स जो हैं अर्ली बर्ड और मार्केटिंग फ़ाइल। उसके बाद ऐलान जो है, या अगर इकट्ठा भी होता है तो जो ओपन एफिडेविट्स चल रहे हैं, एक कनाल की फ़ाइल्स की या एलोकेशन फ़ाइल्स चल रही हैं ऑलरेडी जो लोगों के नाम पे हैं, वो उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी क्लियर सी बात इस न्यूज़ फ्लैश में सामने आ रही है कि एक से ज़्यादा इसकी बैलेटिंग की कोई ना कोई डेट्स का वो ऐलान करेंगे। कोयटा के शुरू होने के और उसके हवाले से, क्योंकि आजकल हर कोई कोयटा के डीएचए कोयटा के हवाले से जानना चाह रहा है। जिनके नॉलेज में ऑलरेडी है वो तो ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, कुछ लोगों का अभी भी बैकलैश आ रहा है कि हम ये कब शुरू हुई और किस तरह से। तो 2018 मोस्ट लाइकली ये अक्टूबर 2018 में सामने आई इसकी फ़ाइल्स सबसे शुरू में, और इसका जो रेट रखा गया था उस वक्त वो 70 लाख के करीब रखा गया था, जो फिर नीचे आते आते और फिर ये एंड ऑफ 2020 कह लें या इवन स्टार्ट ऑफ 2021 तक भी नीचे आते आते ये 22-23 लाख रुपए तक रह गया। यानी 70 लाख रुपए से जो चीज़ शुरू हुई थी वो इतनी नीचे आ गई। उस वक्त रेट इसकी ज़्यादा प्राइस रखने की वजह ये भी थी क्योंकि कोयटा में चूँकि लैंड खासी महंगी है, स्क्वायर फिट के हिसाब से वहाँ प्राइसेस ट्रीट होती हैं, और जिन लोगों को लैंड के अगेंस्ट एफिडेविट मिले उन्होंने फिर इसका ये रेट रखा। वो एक शुरू में ज़रा ओवर प्राइस्ड था, फिर कोविड के इश्यूज़ आ गए, फिर उसके बाद मार्केट ओवरऑल वैसे ख़ासी नीचे आ रही थी टैक्सेस की वजह से, तो इसकी प्राइस ख़ासी नीचे आ गई। फिर उसके बाद अब से कोई 8-9 महीने पहले डीएचए की तरफ से ये एक ऑफ़र आई अपने जो भी उनके क्लाइंट्स थे, जो उनके मेंबर्स थे उनके लिए, कि अगर आप इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो तो जो इसमें ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, वो अगर आप यकमुश्त पे कर देते हैं, जो 26 लाख रुपए थी और रिबेट मिलने के बाद वो 23 लाख रुपए के करीब रह गई, तो 23 लाख रुपए ये जमा करवा दें तो आपको फॉर श्योर जो प्लॉट मिलेगा उनका जो पहला सेक्टर होगा जो ए सेक्टर उसमें मिलेगा, और दैट वुड बी डेवलप्ड एट फर्स्ट प्लेस। और फिर उसके बाद ये है कि वो फ्रंट पे होगी। ये दो चीज़ों का बात करके और उनको ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। 1500 के करीब ये फाइल्स थी, जो बड़ी जल्दी लोगों ने इस तरफ लोग अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने जिन लोगों ने उस वक्त अपनी वही नॉर्मल फ़ाइल्स को, एक कनाल वाली फ़ाइल्स को उनके अमाउंट्स जमा करवा दी डेवलपमेंट चार्जेस की, यकमुश्त जो 23 लाख रुपए थे, तो उनको अर्ली बर्ड की फ़ाइल में कन्वर्ट कर दिया गया। वो अर्ली बर्ड की फ़ाइल्स अब किसी को 50 लाख की अल्टीमेटली कॉस्ट कर गई, किसी को 55 की, किसी को 52 की। The same file is available nowadays at a price of 190, तकरीबन 1,90,00,000 का उसका रेट चला गया हुआ है। और उसमें फिर अगेन यही बात कि वो उसका और इसका जो नॉर्मल वाली फ़ाइल है जो अराउंड कोई 75 के अराउंड है आज की डेट में, उसका इसका रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
उसके बाद अगर इसकी थोड़ी सी लोकेशन की बात कर ली जाए तो DHO कोयटा जो है वो मेन नेशनल हाईवे पे जिसको N25 या RCD रोड भी कहते हैं, जो रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के तहत जो है रोड बनी थी, उससे आप कोयटा शहर से टूवर्ड्स चमन जाएं तो कोयटा का जो ग्लेरी चेक पोस्ट आता है, इफ़ आई प्रोनाउंस्ड इट राइटली, तो उसको क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड पे DHO कोयटा का मेन गेट है, जो इसका ज़ोन 1 है। ज़ोन 1 कह लें उसको, ज़ोन A कह लें, ज़ोन ABC का नाम दिया गया है, जो कि 8,000 एकड़ पे तकरीबन मुश्तमिल है और N25 के ऊपर आता है। इसके बाद इसका जो ज़ोन B है, इन सब के कॉन्सेप्चुअल मैप अभी आ चुके हैं, जो अगर आप ये ज़ोन 1 का कॉन्सेप्चुअल मैप है, और अगर हम ज़ोन B की बात करते हैं तो ये तकरीबन इसका जो एरिया है वो तकरीबन 1800 एकड़ के करीब इसका एरिया है, 2200 एकड़ के करीब, सॉरी, इसका एरिया है ज़ोन B का, जो सराखुला और की तरफ को का एरिया जो कैंट से नीचे का एरिया बनता है, कोयटा कातू की रेंज और DHO कोयटा कैंट के सामने जो एरिया है उस साइड पे, और ज़ोन 3 है। उसके बाद इसका ज़ोन C जो है बेसिकली ये कोयटा से अगर चमन की तरफ जाए तो ये N25 पे राइट हैंड साइड पे आएगा। इसके पीछे वो हलना का एरिया है जिस जो उस साइड पे, और ये 1800 एकड़ पे मुश्तमिल है तकरीबन, जिसे हलना लेक भी कहते हैं उस साइड पे, और कोयटा का बड़ा ये खूबसूरत सा एक प्यारा व्यू पॉइंट है। इनके ये सब कॉन्सेप्चुअल मैप जो हैं अभी सामने लाए गए हैं। ज़ाहिर है सारी की सारी ये फाइल्स हैं, तो उसकी तरफ से अभी ये चीज़ क्लैरिफाई पूरी तरह नहीं हुई कि इसका जो एक प्रॉपर मैप है वो तो अभी नहीं आया। इसमें DHA की तरफ से अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट की तरफ से सामने आई है। जो ये चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी वो आपके साथ अपडेट जो है वो इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें एक व्यू ये कि अभी तक ये जो इन्होंने कहा था अपने जो इन्होंने न्यूज़ फ्लैश दिया था जिसमें यहाँ पे कि जी जो DHA कोयटा के जो फ़ाइल होल्डर्स हैं, एफिडेविट के फ़ाइल होल्डर्स, यानी अर्ली बर्ड वाले जो हैं वो अपने मतलब दे हैव नथिंग टू डू, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ये जो फाइल्स ली हुई अपने नाम पे ही ली हुई हैं। इसी तरह जो मार्केटिंग फ़ाइल हैं वो भी किसी न किसी के नाम पे हैं। जो सिर्फ ओपन एफिडेविट वाले फ़ाइल वाले हजरात थे उनसे ये कहा गया है कि 31 दिसंबर तक आप इसको अपने नाम पे करवा लें। उसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो पर्टिकुलर्स चाहिए उसके लिए सबसे पहले इंटीमेशन के लिए आपने अप्लाई करना है। और एक इसमें बड़ी बात जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एलोकेशन का प्रोसेस है उसमें जाना ज़रूरी है आपको। एलोकेशन की कलेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पीपल आर वरीड अबाउट द थिंग कि टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट है, और अगर आप लेटर एलोकेशन लेटर कलेक्शन की बात करें तो इट टेक्स अराउंड 1.5 मंथ, और उतना टाइम तो ज़ाहिर 31 दिसंबर तक है भी नहीं अब। लेकिन आप 31 दिसंबर से पहले पहले अगर एलोकेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, तो यू वुड बी जनरेटेड विद नंबर जो कि आपका एलोकेशन नंबर ही एक तरह से ट्रीट होगा, और वही बैलेटिंग में आएगा। आपको एक रिसीट फाइनल मिल जाएगी जिस पे आपका जो है वो आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जिसके तहत बैलेटिंग होनी है। अच्छा, इसमें आपको ये आपकी ओरिजिनल एफिडेविट फ़ाइल है। इसमें पहले नंबर पे जो चीज़ चाहिए, 2 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए CNIC की, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए हैं, और डिपॉज़िट स्लिप चाहिए है जो 12,500 रुपये जिसकी फ़ीस है इंटीमेशन लेटर लेने की। और उसके साथ साथ आपको इफ़ समबडी एल्स इज़ गोइंग ऑन योर बिहाफ तो फिर आपको एक आपको चाहिए है जो अथॉरिटी लेटर, कोई आपके बिहाफ पे अगर जमा करवाने जा रहा है इस चीज़ को। इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं
फाइनली इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द फाइनल एलोकेशन लेटर, उसके लिए आपको इसकी फ़र्दर फीसेस भी जमा करवानी होंगी, जिसमें मेंबरशिप फ़ी है 35,000 रुपया, एलोकेशन फ़ी है 52,000 और एक एडवांस टैक्स है दैट इज़ अराउंड 16,000। तो ये टेंटेटिवली कोई टोटल अमाउंट 1,10,15,000 रुपये बनती है जो आपने डिपॉज़िट करवानी है। लेकिन एट फर्स्ट स्टेज आपको 12,500 रुपये की स्लिप है जिस डिपॉज़िट स्लिप का यहाँ तस्करा किया गया है, और एलोकेशन फ़ी और बाकी चीज़ें आपको बाद में जमा करवानी है। इंटीमेशन लेटर आप जमा करवा देते हैं, या कम से कम आप इंटीमेशन लेटर के इनिशलाइज़ करवा के उसकी रसीट ले लेते हैं, तो आप इंशाल्लाह यू वुड बिकम सेफ़ कि आप बैलेटिंग में आ सकते हैं, जो भी अपकमिंग बैलेटिंग इसकी आती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी एक चीज़ को देखें कि लोग जो थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं इसकी बैलेटिंग को, कि शायद इस न्यूज़ फ्लैश के आ जाने का मतलब ये है कि ये बैलेटिंग होने जा रही है, तो वो तो आएगी सामने, लेकिन अभी उसकी डेट वो अनाउंस करेंगे। अभी तो अर्ली बर्ड और मार्केटिंग फ़ाइल की बैलेटिंग इंशाल्लाह पहले है, जो न्यूज़ अभी तक सामने आई हैं। ये वाली फ़ाइल का रेट आपने देखा होगा कि शुरू में ऊपर गया भी और फिर से नीचे आ गया। तो कुछ ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि चूँकि आपको पता है कि ये चीज़ों को रेगुलराइज़ करने की तरफ अब जा रहे हैं, और बहुत प्रेशर है एफएटीएफ की तरफ से भी, एफबीआर की तरफ से भी, कि चीज़ों को रेगुलराइज़ किया जाए। कोई चीज़ ओपन ना रखी जाए, अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो है उसको डिस्करेज किया जाए। जो भी चीज़, जो अमाउंट है वो किसी न किसी वो डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट के तहत हो। जैसे कि अगर आपका ये ओपन एफिडेविट था तो वो किसी के नाम पे नहीं था, ये कड़ी हो सकती है इसी एफ की तरफ से। यानी फॉर श्योर हम इसको ये नहीं ले सकते कि बहुत जल्द या 1-2 महीने में या कुछ दिन बाद ही बैलेटिंग है। ये एक अनाउंसमेंट इस वजह से भी की गई है टू डिस्करेज द अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट। वो आप अपने डॉक्यूमेंट करवाएं और उसको अपने नाम पे करवाएं जिसके पास भी जो अमाउंट है। तो इस वजह से भी कुछ उतना रेट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट में इसका नहीं बन सका। और वैसे भी मार्केट इस वक्त ओवरऑल करेक्शन मोड में भी चल रही है, और आपके सामने है कि ये एफबीआर रेट्स इन्होंने जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं, उसकी वजह से भी जो बायर है दे आर रिलक्टेंट, और वो देखना चाह रहे हैं कि 15 जनवरी जो इन्होंने रिबेट दी कि 15 जनवरी तक आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो पुराने रेट्स पे उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और नए रेट्स पे जो है वो आप उसके बाद सामने आएंगे। अब वो रेट्स क्या होते हैं, जो अभी तक की लिस्ट आई है वो तो बड़ी हॉरेबल है, उसमें तो मार्केट रेट से भी ज़्यादा चीज़ों के रेट रख दिए गए हैं, और उसकी वजह से भी रेट नीचे आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोयटा अपने जो सार्फिन हैं उनके लिए कोई बड़ा बेहतरीन सा पैकेज जल्द अनाउंस करेगा। और ये तो चीज़ सामने है कि अर्ली बर्ड और मार्केटिंग फ़ाइल्स को पहले रखा जाएगा, उसके बाद फिर ये ओपन एफिडेविट की डेट्स का ऐलान किया जाएगा कि कब ये इसकी बैलेटिंग होने जा रही है।